चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। यार तू भी सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ। मान जा ऐ खुदा, इतनी सी है दुआ, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा। मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। अभी अभी आपने जो प्ले थ्रू देखा उसमें मैं जो कॉर्ड्स प्ले कर रहा था, अगर आप सेम साउंड चाहते हैं अपनी सिंगिंग और कॉर्ड्स के साथ तो आपको अपना गिटार एक होल स्टेप यानी 2 हाफ स्टेप डाउन करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए और फॉलो कीजिए और फिर आप अच्छे से ये गाना मेरे जैसा प्ले कर पाएंगे जो मैंने प्ले किया है। तो सबसे पहले आपको जो है अपना ऐप खोलना है। गिटार ट्यूना हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो गिटार ट्यूना खोला हम लोगों ने सबसे पहले, और फिर उसके बाद अब आपको ये देखना है कि पहले तो आपका गिटार स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे ट्यून होना चाहिए, जिससे कि आप उसको डाउन ट्यून कर पाएँ। तो अभी अगर आप चेक करेंगे तो मैं चेक कर रहा हूँ, मेरा जो गिटार है वो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे इस तरीके से ट्यून दिखा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपना कैपो प्लेस करेंगे 2nd फ्रेट पे और फिर हर स्ट्रिंग को थोड़ा थोड़ा लूज करना स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड ट्यूनिंग के नोट्स के हिसाब से। ठीक है, कुछ नहीं किया है मैंने, लेकिन अब आप नोटिस करेंगे कि कैपो लगाते ही अब मेरी ट्यूनिंग जो है वो नहीं ओवर दिखाएगा, जैसे कि ये प्लस में बहुत ज़्यादा प्लस में दिखा रहा है, +20 बना रहा है। तो अब हम लूज करना स्टार्ट करेंगे और इसको 0 तक ले आएंगे। तो ये हमारा ई जो है 2 हाफ स्टेप डाउन ट्यून हो गया है, तो ये ई की बजाय अब एक तरीके से डी हो चुका है। ऐसे ही 2nd स्ट्रिंग की अगर बात की जाए तो वो भी अब ओवर ट्यून दिखा रहा है, लूज करेंगे और 0 पे ले आएंगे। ठीक है, फर्स्ट को दोबारा चेक कर लेंगे, 2nd, 3rd सब लूज होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और आखिरी। एक बार दोबारा से हम रीचेक कर लेंगे कि सारे स्ट्रिंग्स 2nd पे फ्रेट लगाने के बाद ट्यून है कि नहीं। ये देखिए, इस तरीके से अब जब आप कैपो हटा देंगे और अब गाना अगर प्ले करेंगे तो गाना जो है, आप टेक्निकली तो जी ओपन कॉर्ड प्ले कर रहे हैं, बट ये टेक्निकली प्ले हो रहा है एफ मेजर कॉर्ड, तो हम गाना एफ मेजर में गा रहे हैं, लेकिन शेप्स जो हैं वो जी मेजर के ही रहने वाले हैं। तो पहले आप गिटार को डाउन ट्यून कीजिए और फिर ये गाना बजाइए, तो आप अच्छे से ये गाना बजा पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम कॉर्ड्स डिस्कस करते हैं जो इस गाने में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी ओपन कॉर्ड के साथ, जो कुछ इस तरीके से प्ले होता है। नेक्स्ट कॉर्ड होगा डी मेजर कॉर्ड, जो हम ऐसे प्ले करते हैं, नीचे के 4 स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट कॉर्ड होगा
थोड़ा सा डिफिकल्ट एफ मेजर कॉर्ड जो आप बार में भी प्ले कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। एंड वर्स्ट के सिनेरियो जो हमारा एफ चालू कॉर्ड है वो भी ठीक है, कुछ नहीं तो ये भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट कॉर्ड हम यूज करेंगे सी मेजर कॉर्ड, और नेक्स्ट कॉर्ड हम यूज करेंगे ए माइनर कॉर्ड। आखिरी कॉर्ड होने वाला है ए शार्प या बी फ्लैट मेजर कॉर्ड, जो कुछ इस तरीके से हम लोग प्ले करते हैं। इसमें भी नीचे के 4 स्ट्रिंग्स पे आपको फोकस करना है। ओके, तो कुल मिला के इतने ही कॉर्ड्स हम लोग इस गाने में प्ले कर रहे हैं। आपको हर कॉर्ड की अलग अलग प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपने अभी अभी गिटार बजाना शुरू किया है, कॉर्ड्स क्लैरिटी हमारा पहला पड़ाव होता है। आप क्लीन कॉर्ड्स बजाइए, उसके बाद शिफ्टिंग पे ध्यान दीजिए और उसके बाद स्ट्रमिंग कीजिए, तो आप अच्छे से ये गाना या कोई भी गाना बजा पाएंगे। गाने का टाइम सिग्नेचर 4/4 है और स्ट्रमिंग पैटर्न भी कोई नया नहीं है। वन ऑफ द कॉमन स्ट्रमिंग पैटर्न जो हम यूज करते हैं दैट इज डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन। हम लोग कई बार एक फिलर भी यूज करते हैं डाउन अप, बट वो आप नेचुरली ऐड कीजिए, उसको मेन स्ट्रमिंग का पार्ट मत बनाइए शुरू से। जस्ट फोकस ऑन द मेन स्ट्रमिंग पैटर्न दैट इज डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन। टेक्निकली गाने में 1 से 2 बार ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जब हम हाफ हाफ में शिफ्ट करते हैं, यानी एक कॉर्ड पे हम करेंगे डाउन डाउन, दूसरे कॉर्ड पे करेंगे अप डाउन डाउन, फिर से डाउन डाउन अप डाउन डाउन। तो इसको हम बोलते हैं हाफ वैल्यू में शिफ्ट करना, यानी दो बीट्स जो हैं वो पहले कॉर्ड पे हैं और 2 बीट्स अगले कॉर्ड्स पे। चलिए अब मैं शेयर करता हूं आपके साथ इस गिव अवे की डिटेल्स। जी हाँ, सबसे पहले कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन, आपको माय गिटार मेथड्स और केडेंस के इंस्टाग्राम हैंडल्स को फॉलो करना है। नंबर 2, आपको माय गिटार मेथड्स और केडेंस एक्सपीरियंस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, जो इससे कि भीड़ थोड़ी छट जाएगी, वो है कि हम ये गिटार देंगे कमिटमेंट वाले लोगों को। सिर्फ किस्मत वाले लोगों को ये नहीं मिलने वाला है। तो आप में से जो लोग हमारे 3 मंथ या 6 मंथ्स कोर्स में एनरोल करते हैं, लाइव क्लास कोर्स होता है जिसमें मैं खुद सिखाता हूँ, अगर आप उसमें एनरोल करते हैं तो आप एक प्रतिभागी बन पाएंगे, आप एक कंटेस्टेंट बन पाएंगे। और ये 5 गिटार हम लोग करने वाले हैं अगले 5 महीने तक, एक गिटार ईच मंथ, ठीक है, एक गिटार। तो आप अगर उसमें एनरोल करते हैं, और ये भी हो सकता है कि अगर उसमें एनरोल करने के बाद आप रेगुलर रहते हैं अपनी क्लासेस में और इवन एक अच्छी प्रोग्रेस भी दिखाते हैं, तो आपको अपने 3 महीने या 6 महीने की फीस भी रिटर्न मिल सकती है। तो फ्री का सीखना, फ्री का गिटार, बट असली प्रोग्रेस। तो चलिए नीचे दिए गए लिंक पे जाते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि हम आप तक पहुंच पाएं और अपनी डिटेल्स और अच्छे से आपको समझा पाएं। तो इस तरीके से अलग से सेपरेट प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइए, हम ज़रूर ट्राई करेंगे आपसे कम्युनिकेशन बनाए रखने की।